अभी जगन्नाथ यात्रा चल रही है, तो चलो भगवान जगन्नाथ का जो प्रिय भोग है, इतने सारे भोग लगाए जाते हैं, उसमें एक ये भोग खास है। इसे बोलते हैं खाजा, जो जगन्नाथ भगवान का प्रिय भोग माना जाता है और इसको ज़रूर उनके लिए बनाकर उनको चढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है। तो नमस्ते सभी को, मीना हैप्पी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट इसकी तैयारी कर लेते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये आप नॉर्मल घर में किसी फेस्टिवल पर भी बना सकते हैं और नॉर्मल घर में जब भगवान को भोग लगाना हो, डेली में लगाना हो, तो भी आप इसको इंस्टेंट बनाकर तैयार करके भोग लगा सकते हैं। तो आज मैं भगवान को इसी का भोग लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पर 1 कप मैदा को छान लिया है और छान कर इसमें 2-3 चम्मच देसी घी, गाय का है ये, मैंने इसमें डाल दिया है। अगर नॉर्मल अपन फेस्टिवल पे बनाते हैं तो आप इसमें कुकिंग ऑयल जैसे मूंगफली का तेल है या तिल का तेल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर घी नहीं है। अगर आपके पास घी है तो आप इसमें घी से ही बनाइए, क्योंकि इसमें टेस्ट और स्वाद बहुत अच्छा आता है, क्योंकि और भगवान का प्रसाद है तो और भी अच्छा बनता है। तो इस तरह से मैंने घी को, मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से लड्डू जैसा बनने लगेगा तो ये परफेक्ट है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसमें और एक आटा जैसा डो तैयार कर देंगे। आटा लगा देंगे सिंपल, जैसे साखों का और जो अपन नॉर्मल आटा रोटी पूड़ी का लगाते हैं उस तरह से, इस तरह से इसको लगाकर साइड में 2-3 मिनट के लिए इसको मैं ढककर रख दूँगी। और ये जब तक ये ढककर रखूँगी तब तक मैं यहाँ 1 कप चीनी में आधा कप पानी डालकर चाशनी बना दूंगी। मैंने 1 कप से कम ही चीनी ली है यहाँ पर और आधा कप से थोड़ा कम ही पानी लिया है, क्योंकि मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ फटाफट जल्दी, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बना दूँ और उनको भोग लगा दूँ, फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बाद में बना लेंगे। तो इस तरह से 2 इलायची पीसकर मैंने इसमें चाशनी में डाल देंगे। अगर पाउडर है तो भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो डाल दें। और इस तरह से चाशनी में इलायची डालकर उसकी चाशनी बनने के लिए रख देंगे। ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं बनाना, सिंपल जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए बस, और उसको साइड में रख देंगे। एक उबाल आएगा और तब तक चीनी सारी मेल्ट हो जाएगी और जो इसमें इलायची डाली उसका भी फ्लेवर उसमें आ जाएगा। और इधर इसको आटे को देखना है बढ़िया सा, ये देखो सेट हो गया। तो इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये भगवान को बहुत प्रिय भोग है, और जब भी घर में कुछ फ्रूट्स वगैरह ना हो या आपको भगवान का भोग लगाना हो तो आप इस तरह से इसको बनाकर भगवान को भोग लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने उस आटे को 4 भागों में डिवाइड कर लिया है और इसमें आटा में, सूखे आटा में या मैदा में इस तरह से डिप करके इसको सिंपल रोटी की तरह, पूड़ी की तरह बेल कर और इसमें सारी पूड़ियाँ बेल देंगे। जो भी हम इसमें लोई बनाई है, 4-5 लोई बनकर तैयार हुई हैं सभी आटे की, तो इस तरह से लोई बना देंगे। ये जो भोग है, जगन्नाथ यात्रा चल रही है तो सभी लोग ज़्यादातर इसी का भोग लगाकर भगवान को प्रसाद के रूप में रखते हैं। और जैसे गणेश पूजा होती है, नवरात्रे होते हैं, तो जिसकी जो इच्छा होती है उस तरह से भगवान को, माता रानी को भोग लगाते हैं और उनको भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं खाने में। तो इस तरह से सभी पूड़ी को मैं बेल दूंगी इस तरह से फटाफट। जो भी टाइम लगेगा इसमें वो सिर्फ बेलने में लगेगा और कुछ भी नहीं। तो जब मैं ये बेल रही थी तो नीचे से चिपक रही थी, क्योंकि बेलते वक्त मेरी जो पूड़ी है ना, जब बनाती हूँ तो वो घूमती रहती है। तो यहाँ पर ये घूम नहीं रही थी, चिपक रही थी नीचे, क्योंकि ये मैदा की है। और इस तरह से इतनी पतली बेलना है। इस तरह से पतली बेलकर इसको सभी पूड़ियों को इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब इसको प्लेट में रख लिया इस तरह से। तो मैं फटाफट बेलती जा रही हूँ इसको और साइड में रखती जा रही हूँ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो फिर 4-4 या 5-5 पूड़ी बेलकर साइड में रखते जाएं और उनको इंस्टेंट उनको इस तरह से घी में लगाकर कट करके रखते जाएं। एक साथ ढेर सारी ना बेलें, क्योंकि वो चिपक जाती हैं आपस में। तो इस तरह से एक पूड़ी को इस तरह से रखा और एक जो मैंने ये साटा तैयार किया इसमें 2 चम्मच घी डालकर, आधा चम्मच मैदा डालकर इसको मिक्स कर लिया मैंने, और इसके ऊपर से इसको लगा देंगे।
इसको ऊपर से लगाने के बाद जो लेयर आती है ना वो इसी से आती है। तो यहाँ पर हमने दूसरी पूड़ी भी इसको ऊपर डाल दी इस तरह से। इसको ध्यान से करना है क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी जब डालते हैं तो गिर जाती है। फिर इसको सही करके 1 चम्मच घी फिर से वापस से डालकर इस तरह से पूरी पूड़ी में इस तरह से लगा देंगे। जो लेयर बनती है वो इसी से बनेगी और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। सारी पूड़ियों को इसी तरह से लेयर के थ्रू चिपका देंगे सभी को। इस तरह से बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। फटाफट इस तरह से बेली हुई पूड़ी रखी थी तो इस तरह से मैंने सब में ये घी लगाकर और फैला दिया फटाफट। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से, इतना मोटा हो गया, सारी पूड़ियाँ इसमें एक साथ आ गई। अब इसको इस तरह से एक रोल बना देंगे। इस तरह से रोल बनाकर सभी पूड़ियों के एक साथ ले लिया। ऊपर वाली पूड़ी पर घी या जो अपने साटा तैयार किया उसको नहीं लगाना है। बस इस तरह से लास्ट में आकर इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से गीला करके लगा देंगे जिससे ये खुलेगी नहीं, इससे अच्छे से चिपक जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से करना है। अगर ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो पूड़ियाँ वो चिपक जाती हैं, फिर लेयर खुलकर नहीं आएगी। तो हल्के हाथों से करके इस तरह से चाकू से छोटे छोटे पीस कट कर देंगे। इसके छोटे छोटे पीस कट करने के बाद इसको थोड़ा सा दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाना है। मैंने सभी को छोटे छोटे पीस इसमें कर दिया। अभी देखो इसकी सारी लेयर खुल रही है क्योंकि मैंने हल्के हाथों से रोल किया था इसको, ज़्यादा टाइट नहीं किया क्योंकि पूड़ी चिपकेगी नहीं। फिर अगर टाइट कर देंगे तो पूड़ी चिपक जाएगी सारी और वो लेयर दिखेगी नहीं, और फिर जब कढ़ाई में डालेंगे तो वो खुलेगी भी नहीं। तो इस तरह से हल्के हाथों से बेलन से आगे थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं। हल्के हाथों से आप उंगली से भी दबा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बेलन की सहायता से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसको इस तरह से तैयार कर लें। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे। मूंगफली का तेल है ये, आप जो भी यूज़ करें उसको यहाँ पर डाल दें। और तेल ज़्यादा गर्म ना हो, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम रखना है। और इस तरह से उसको डालकर इस तरह से गोल्डन ब्राउन तक सेकेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इस तरह से, और लेयर इसी में खुलने लगती हैं। इस तरह से देखिए सारी लेयर धीरे धीरे खुल रही हैं। इस तरह से सेकना है। सेकने का जो तरीका है इस तरह से परफेक्ट रखेंगे तो सारी लेयर खुल कर आएंगी। देखिए क्रिस्पी भी बनी हुई, क्रंची भी होगी अंदर से, और खाने में बहुत टेस्टी है। ये इतनी टेस्टी बनती है तो इसीलिए तो भगवान को प्रिय है, भगवान को भी ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर हमने चाशनी को इस कटोरी में रख लिया। मैंने सारी उसमें नहीं डाली फ्राई दान में, मैं सोच रही हूँ इसमें कटोरी में करके और थोड़ा सा डिप करके बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो इसमें ज़्यादा चाशनी बन जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगी। अभी गरम गरम है तो इस तरह से चाशनी में डालिए और थोड़ा सा डिप करिए और तुरंत उसको निकाल कर प्लेट में साइड में रख दें। साइड में रख देंगे तो ये चाशनी में मिठास आ गई है, ज़्यादा मीठा नहीं है, नॉर्मल मीठा रहेगा। और इस तरह से खाजा की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत जल्दी बन गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मात्र ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो गई। वीडियो बनाते हैं तो क्या उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप नॉर्मल घर पर बना रहे हैं खाने के लिए, कोई त्योहार हो तब भी बना रहे हैं, या फिर कोई बच्चे का जन्मदिन हो, बच्चों को खिलाना हो, या घर में नॉर्मल नाश्ते के तौर पर इसको बनाना है, कुछ मीठा खाना चाहें तो आपको इसको बनाना है, तो आप इस तरह से ईजी तरीके से घर, तो सिंपल रेसिपी है और घर में आराम से बन जाएगी। वीडियो पसंद आई तो एक कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।